Very good morning, my dear student. Standard 9, subject Sanskrit, lesson number 2. मैं बामणिया प्रवीण सेकंड लेसन एक्सप्लेन करता हूँ. कुलस्य आचार, ट्रेडिशनल अवर फैमिली, यानी हमारा कुल का व्यवहार. हर एक व्यक्ति अपनी फैमिली ट्रेडिशनल में जीता है. हमें अपने ट्रेडिशनल को यानी कुलाचार को हमें तोड़ना नहीं चाहिए. डोंट ब्रेक आवर ट्रेडिशनल. इससे हमारी जो परंपरागत जो रीति रिवाज है वो मिट जाता है. राइट फ्रॉम एसेंट टाइम इन संस्कृत द प्लेब्स लिटरेचर हैज बीन पॉपुलर इन द संस्कृत लिटरेचर. वेदेवर it is a जातक tales and पंचतंत्र और द हितोपदेश इन एवरी बुक. यानी प्राचीन समय में प्राणी, एनिमल, बर्ड, पंखी और पशु यानी ब्लिस्ट, उनकी जो कथाएं आती थी तो 2 टाइप बुक्स. First is the Pantantra. His writer name is विष्णु शर्मा. यानी अमर शक्ति नाम के राजा के बेटे को अच्छा विद्वान, एक्सलेंट स्कॉलर बनाने के लिए ये विष्णु शर्मा ने यह पंचतंत्र नाम के कथा की यानी स्टोरी लिखी थी. सेकंड है हितोपदेश, यानी पंचतंत्र के बाद हितोपदेश लिखा गया. हितोपदेश के राइटर है नारायण पंडित. उसमें एनिमल एंड बर्ड्स की स्टोरी हमें दिखने के लिए मिलती है. यहाँ भी एक जातक कथा ली गई है पंचतंत्र में से और उसमें बताया गया है कि हमें अपने ट्रेडिशनल को कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए. इस स्टोरी के अंदर एक चातक शिशु है और उनको यानी यंग चातक शिशु, बेबी चातक ऐसे तो होता है लेकिन यंग चातक बताया गया है, बेबी चातक है. और वह उनको प्यास लगी है. अपने माँ के पास जाके वो कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है. तो माँ उनको बोलती है कि बेटा हम तो बारिश का पानी पीते हैं, इसलिए आप बारिश का इंतज़ार करो. बच्चे को बहुत प्यास लगती है लेकिन वह बारिश का इंतज़ार करे इतनी अब उनमें सहन शक्ति नहीं रही है. वो पानी पीने से व्यतीत है, इसीलिए वो अपनी मदर्स की यानी मॉम की बात अनसुना करता है और वो पानी पीने के लिए तालाब में जाते हैं. लेकिन वहाँ बीच में जो एक घटना बनती है, इस घटना को देख के उनको ऐसा लगने लगता है कि मुझे अपने ट्रेडिशनल को कभी छोड़ना नहीं चाहिए. ये बात इस लेसन में बताई है. तो लेट अस सी द लेसन. कुलस्य आचार मीन्स ट्रेडिशनल अवर फैमिली. एकः चातक शिशु आसीत. एक चातक शिशु था कि देयर वॉज बेबी वन ऑफ द चातका. स एकदा यानी वह एक दिन तृषया पीड़ित यानी वह पानी से पीड़ित था. कि वंस ही बिगेन अफ्लिसिएटेड बाय द थर्स्टी जनन्यम समीपम वज्रति वदति च. जनन्यम माता के पास, समीपम यानी पास में, वज्रति जाता है, वदति च और कहता है कि बाय गोज टू मदर एंड से के अम्बा यानी मदर माता, तृषा माँ पीड़ित. तृषा माँ पीड़ित मतलब मुझे बहुत प्यास से मैं व्याकुल हूँ. आई एम थर्स्टी. अहम जलम पातुम इच्छामि. अहम यानी मैं, जलम पातु यानी पानी पीना, इच्छामि इच्छा रखता हूँ कि मैं पानी पीना चाहता हूँ. आई विश टू ड्रिंक वाटर नाउ. सांप्रति जलम मेघम न मिलति.
अभी जल मेघम यानी बारिश का पानी न मिलती यानी नहीं मिलेगा। नाउ द वाटर ऑफ द क्लाउड इज नॉट अवेलेबल, अतः तड़ाग जलमेवं पातुम इच्छामि, अतः इसलिए तड़ाग जलमेवं यानी तालाब का पानी पातुम इच्छामि पीना मैं चाहता हूँ। सो आई विश टू ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक ओनली। एष वयम जननी वदति बाल, जननी वदति माता कहती है, बाल बेटा यानी मदर सेड चाइल्ड, वयम तो मेघजलम एवं पीवाम, वयम तो हम तो मेघजलम एवं यानी बारिश का ही पानी, पीवाम मतलब पीते हैं, हम तो बारिश का ही पानी पीते हैं के बट वी ड्रिंक ओनली द वाटर ऑफ क्लाउड। तड़ागा जलम न पीवामः, तालाब का पानी नहीं पीते हैं। वी डू नॉट ड्रिंक द लेक। एष अस्माकं कुलाचार, एष यह अस्माकं हमारा कुलाचारस्य यानी कुलस्य आचार यानी कुल का व्यवहार है कि दिस इज ट्रेडिशनल ऑफ आवर फैमिली। अतः त्वं तड़ागा जलम पातुम न शक्नोसि, अतः इसलिए तुम तड़ागा जलम यानी तालाब का पानी पातुम न शक्नोति यानी पिएगा नहीं, इति ऐसा। सो यू कैन नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक। अब पूरे पैराग्राफ का ट्रांसलेशन देखेंगे कि देयर वॉज अ बेबी वन ऑफ द चातका, वन सी बीइंग अफ्लिसिएट मीन्स होता है दुखी होना, व्यतीत होना। बाय थ्रस्टी गो टू मदर एंड से मदर आई एम थ्रस्टी, आई विश टू ड्रिंक वाटर नाउ, द वाटर ऑफ द क्लाउड इज नॉट अवेलेबल, सो आई विश टू ड्रिंक वाटर ऑफ लेक ओनली। मदर सेड चाइल्ड, बट वी ड्रिंक ओनली द वाटर ऑफ क्लाउड, वी डू नॉट ड्रिंक द लेक। This is traditional of our family, so you cannot drink the water of lake. अब सेकंड पैराग्राफ, चातक अब क्या करता है यानी बेबी चातक, what should he done? चातक शिशु कथयति यानी बेबी चातक कहते हैं, अम्ब महती में तृषा के माता मुझे बहुत प्यास लगी है। द बेबी वन ऑफ द चातक सेड मदर आई एम वेरी थ्रस्टी, मुझे बहुत प्यास लगी है। अधुनाम आकाशे मेघम न पश्यामि, अधुना अभी, नाउ आकाशे यानी आकाश के अंदर, आसमान के अंदर, मेघम न पश्यामि यानी बादल में नहीं देख रहा हूँ। नाउ आई डू नॉट सी द क्लाउड इन द स्काई यानी आसमान के अंदर मैं बादल नहीं देख रहा हूँ। कदा मेघ वर्षिष्यति, कदा च अहम जलपातुम शक्नोति, कदा कब, मेघम यानी बारिश, वर्षिष्यति यानी बारिश बरसेगा, कदा च अहम मेघ जलम कब मैं बारिश का पानी पातुम शक्नोति पीऊँगा, इति न जानामि ये मैं जानता नहीं हूँ। आई डोंट नो व्हेन द क्लाउड विल शावर, शावर का मतलब होता है बरसना, कि व्हेन द क्लाउड विल शावर एंड व्हेन आई विल बी एबल टू ड्रिंक द वाटर ऑफ क्लाउड। सो बीइंग इसलिए, अतः तृषा पीड़ित तो हम इसलिए पानी से व्याकुल, प्यास से व्याकुल हम मैं तड़ागा जलम पातुम गच्छामि तालाब का पानी पीने के लिए जाता हूँ। सो बीइंग अफ्लिसिएटेड बाय थ्रस्टी, अफ्लिसिएटेड मीन्स आगे बताया कि व्यथित, दुखी हूँ, पीड़ित हूँ। आई एम गोइंग टू द लेक टू ड्रिंक वाटर यानी मैं पानी पीने तालाब का जा रहा हूँ। सेकंड पैराग्राफ का दोबारा ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। लिसन, द बेबी वन ऑफ द चातका सेड मदर
I am very thirsty. Now I do not see the cloud in the sky. I don't know when the cloud will shower and when I will be able to drink the water of the cloud. So being afflicted by thirsty, I am going to the lake to drink water. थर्ड पैराग्राफ, जननी पुनरपि चातक शिशु बोधयति, यानी जननी यानी माता मदर, पुनरमि यानी दोबारा अगेन, चातक शिशु बोधयति यानी एडवाइज द बेबी चातक, यानी चातक बच्चे को बोध देती है कि माता दोबारा चातक शिशु को बोध देती है. मदर अगेन एडवाइज द बेबी चातका, बालक यानी चाइल्ड बेटा, न अयम अस्माकम कुलाचार, न अयम ये हमारा, अस्माकम कुलाचार यानी कुल का आचार नहीं है. कि चाइल्ड दिस इज नॉट अवर फैमिली ट्रेडिशनल, कुलाचार सदैव रक्षितव्यम एव, यानी कुलाचार का हमेशा, सदैव, सदा प्लस एव, सदैव हमेशा, एवरी टाइम, रक्षितव्य यानी प्रोटेक्ट, यानी कुलाचार का हमेशा रक्षा करनी चाहिए. द फैमिली ट्रेडिशनल इज टू प्रेस्फर्ड सो यू, साचवी राखू, रक्षा करना. प्रेस्फर्ड सो यू हैड बेटर नॉट ड्रिंक वाटर ऑफ द लेक, यानी अतः तुम तडागा जल पातुम न अयसी, इसलिए तुम तालाब का पानी नहीं पिएगा. सो यू हैड बेटर नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक. तृषया सहनम कृत्वा, तृषया सहनम कृत्वा यानी प्यास को आप सहन करो. You should bear with the thirst and or मेघम प्रतीक्षाम कुर्वतु अह्यसे त्वम, और बारिश की तुम्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए. वेट फॉर द क्लाउड टू शावर, यानी बारिश की तुमको प्रतीक्षा करनी चाहिए. प्यास को सहन करो और बारिश की प्रतीक्षा करो. यानी मदर अगेन एडवाइज द बेबी चातका के चाइल्ड दिस इज नॉट अवर फैमिली ट्रेडिशनल, द फैमिली ट्रेडिशनल हैज़ टू प्रेस्फर्ड, सो यू हैड बेटर नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक. यू शुड bear with the thirst and wait for the cloud to shower. जनन्या कथनम अश्रुत्वाम, यानी माता की बात को न मान के, यानी पेइंग हीड टू मदर्स एडवाइस, पेइंग यानी ध्यान, हीड टू मदर्स एडवाइस यानी उन्होंने अपनी जो माता की बात को अनसुना करके, तड़ाग जलम पातुम, तड़ाग गंतुम निह्यति, तड़ाग जल यानी तालाब का पानी, पातुम पीने के लिए, तड़ागम यानी तालाब, गंतुम निगच्छति के निकल गया. द यंग चाटता एक्सिस टू गो टू द लेक, वाटर ऑफ द लेक. मार्ग परिश्रांता, रास्ते में थकान से, परिश्रांत मन थकान, थकावट. स यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपं तिष्ठन्ति तदा तातपुत्रयों वार्तालापं शृणोति. मार्गे परिश्रांत, रास्ते में थकान की वजह से, स यदा वह जब, एकस्य कृषकस्य एक किसान के, गृहस्य घर के, समीपे यानी नजदीक, तिष्ठन्ति यानी रुकता है, तदा तब, तात पुत्रयो, पिता और पुत्र के बीच में, वार्तालापम श्रुणोति यानी बातचीत सुनता है. ऑन द वे बीइंग टायर्ड ही स्टैंड वॉज अ फार्मर हाउस, ही हर्ड द कन्वर्जेशन ऑफ द फादर एंड सन. अब उनका ट्रांसलेशन दोबारा लिसन ध्यान से, के पेइंग हीड टू मदर्स एडवाइस, द बेबी चातका एक्सिस टू गो टू द लेक टू ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक. ऑन द वे
When being tired, his tent was a farmer house. He heard the conversation of the father and son. यानी वहाँ पुत्र और पिता की बातचीत सुनते हैं। कृषकः वृद्ध मरणासन्न च आसीत्, यानी किसान जो था, फार्मर जो था, वह वृद्ध और मरण पथारी यानी मरने जैसी हालत उनकी थी। द फार्मर वॉज ओल्ड एंड वॉज अबाउट टू डाई। तस्य समीपे स्थित तस्य पुत्र तस्मै कृषकाय कथयति। तात तस्य समीपे यानी उनके बाजू में स्थित खड़ा तस्य पुत्र उनका बेटा तस्मै कृषकायम कथयति, वह अपने किसान पुत्र कहते हैं ताता पिता कि his son was standing near him tells the farmer father अद्य मार्गे मया धनस्यूत प्राप्त। अद्य आज मार्गे रास्ते में मुझे धनस्यूत प्राप्त यानी धन से भरी हुई बैग मिली थी। टुडे अ मनी बैग वॉज फाउंडेड बाय मी ऑन द वे। तस्य दर्शनार्थम आनंदम जात। तस्य यानी उनके, दर्शनार्थम मतलब देखते ही, आनंदम जातम यानी मुझे खुशी हुई। इट्स साइट डिलीगेट्स मतलब होता है आनंद, खुशी। मी डिलीगेट्स मी। तेनम मदया दारिद्र्यम नष्टम भविष्यति। तेनम मदया उससे मेरी, दारिद्र्यम नष्टम भविष्यति यानी गरीबाई दुख दूर हो जाएगी। थिंकिंग दैट माई पॉवर्टी मतलब गरीबी, विल एंड बाय इट यानी उससे मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। इति विचार्य धनस्यूत ग्रहणाम अहम हस्तम प्रसारयम। इति विचार्य ऐसा सोच के अहम धनस्यूताय मैंने धन से भरी हुई बैग को लेने के लिए हस्तम प्रसारयम यानी हाथ को फैलाया कि इसलिए मैंने वो धन से भरी हुई थैली लेने के लिए हाथ फैलाया। आई रीच्ड आउट मी हैंड, लेकिन किंतु तदेव मया यानी इसी समय मुझे भवदीय उपदेश स्मृत आपका उपदेश याद आया। बट इमीडिएटली आई रिमेंबर्ड योर एडवाइस अन्यस्य धनस्य ग्रहणम अस्माकं कुलाचार न इति। अन्यस्य दूसरे का, धनस्य यानी धन के, ग्रहणम यानी लेना, अस्माकं कुलाचार न इति हमारे कुल का आचार नहीं है। इट इज नॉट अवर फैमिली ट्रेडिशनल टू टेक द मनी ऑफ अदर। अतः अहम तम धनस्यूत तत्रैव अत्यज्य। इसलिए धन से भरी हुई बैग मैंने वहाँ छोड़ दी। सो आई सेल्फ द मनी बैग देयर ओनली। अब उस का ट्रांसलेशन दोबारा सुनिए कि द फार्मर वॉज ओल्ड एंड वॉज अबाउट टू डाई। हिज सन वॉज स्टैंडिंग नियर हिम टेल्स द फार्मर फादर टुडे a money bag was founded by me on the way. Its side delegates me, thinking that my poverty will end by it. I reached out my hand, but immediately I remembered your advice. It is not our family traditional to take the money of other, so I sell the money bag there only. नेक्स्ट पेज। चातक शिशु सर्व शृणोति यानी चातक शिशु ने सब सुना। द बेबी चातक हर्ड इट ऑल। अहो मरणासन्नम वृद्धस्य तत्पुत्रस्य च स्वक्रियम कुलाचार पालयितुम कीदृशम श्रद्धा यानी मरण से जूझ रहा है, फिर भी वृद्ध के पुत्र ने अपने कुलाचार का पालन करते हैं, उनकी कितनी श्रद्धा है।
He thinks, oh, how great is the faith of the old man on his deathbed, and his son maintain the family traditional, यानी maintain the family traditional. अहम तू कुलाचारम न पालयामी, यानी मैं तो अपने कुलाचार का पालन नहीं करता. बट आई एम नॉट ऑब्जर्विंग अवर फैमिली ट्रेडिशनल. वयम मेघजलम पीबामा, हम तो बारिश का ही पानी पीते हैं. वयम हम सब मेघजलम पीबामा, यानी बारिश का ही पानी पीते हैं. यानी दैट वी ड्रिंक्स ओनली द वाटर ऑफ क्लाउड. इति अस्माका कुलाचार, ये हमारा कुल का आचरण है. कि आई वॉज अबाउट टू गिव इट द अप. तद हम त्यक्तुम प्रवर्ते, यानी उनको मैं छोड़ने जा रहा था. एतत् अनुचितम, ये उचित नहीं है. दिस इज नॉट प्रॉपर. दोबारा सुन लो ट्रांसलेशन. द बेबी चातका हर्ट्स इट्स ऑल. ही थिंक्स, ओ हाउ ग्रेट इज द फेथ ऑफ द ओल्ड मैन ऑन हिज डेथ बेड एंड हिज सन टू मेंटेन द फैमिली ट्रेडिशनल. But I am not observing our family traditional. It is our family traditional that we drink only the water of cloud. I was about to give it up. This is not proper. सचिंतयति, वो कहते हैं, थिंक पशव पक्षी मानवस्य सदा स्वयं. पशव यानी पशु यानी एनिमल. पक्षिण च यानी बर्ड पक्षी. मानवस्य एंड ह्यूमन. सदा ऐसे यानी हमेशा. रक्षन्ति रक्षा करते हैं. स्वकुलाचार अपने कुल के आचरण का. रक्षति प्रोटेक्ट. स्वकुलाचार यानी अवर हिज ट्रेडिशनल. रक्षामि कुलाचार यानी ट्रेडिशनल प्रोटेक्ट अवर, यानी अपना कुलाचार हमारी रक्षा करते हैं. कि पशु पक्षी या मनुष्य हमेशा अपने कुलाचार की रक्षा करनी चाहिए. कुलाचार हमारी रक्षा करेगा. यानी थिंग एनिमल बर्ड्स एंड द वेल मीनिंग ह्यूमन बीइंग मेंटेन देयर ऑन फैमिली ट्रेडिशनल. आई विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई फैमिली एंड इट्स ट्रेडिशनल. एवं विचित्य, ऐसा सोच के, दस थिंकिंग स मात्रम प्रत्यागच्छति, वह माता के पास वापस जाते हैं. सर्व वृत्तांतम कथयति, और पूरा वृत्तांत कहते हैं, यानी पूरी स्टोरी सुनाते हैं. कि दस थिंकिंग ही रिटर्न टू हिज मदर एंड narrates the whole account to her mother. Experience certificate. माता संतोषम अनुभवती, यानी माता संतोष यानी सेटिस्फेक्शन होती है. शिशुवच आशीर्वाद वदती, और बच्चे को आशीर्वाद देती है. एंड ब्लेसिस हिम, चातक शिशु. अल्पकाले यानी थोड़े ही समय में. मेघम वृष्टि भवति, यानी थोड़े समय में बारिश होती है. इन द शॉर्ट टाइम ओनली द क्लाउड शावर रेन. मेघम जलम पीत्वा चातक शिशु तृष्या शम्यति, यानी बारिश का पानी पी के चातक शिशु अपनी प्यास को शांत करते हैं. द थ्रस्टी ऑफ द बेबी चातका बर्ड इज सेटिस्फाइड. लास्ट पैराग्राफ दोबारा लिसन. दस थिंकिंग ही रिटर्न्स टू हिज मदर एंड narrates the whole account to her mother. Mother experience satisfaction and blesses him. The short time only the clouds shower rain. The thirsty of baby चातका bird is satisfied. आपको नोटबुक में ग्लोजरी लिखना है. एंड ये जो क्वेश्चन आंसर की मैं साथ में आपको पीडीएफ भेजूंगा, तो पीडीएफ में देख के आपको क्वेश्चन आंसर जितने भी है वो सब लिख लेना है. थैंक यू. लेसन नंबर 2 कंप्लीट.